हे अर्जुन, क्या तुमने मुझे सच में जान लिया? क्या तुम जानते हो कि मैं हर उस हृदय में वास करता हूं जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझसे जुड़ना चाहता है? राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। चिंता मत करो, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह श्री कृष्ण की आत्मा से निकली वह करुणा है जो हर पीड़ित जीवात्मा को धीरज बंधाने आती है। आज जब मैं आप सबके सामने खड़ा हूं तो मुझे आपके चेहरे नहीं, आपकी आत्मा दिखाई दे रही है, थकी हुई, घबराई हुई और शायद भीतर से चुपचाप रोती हुई। और इसीलिए आज मैं आपको सुनाने नहीं, आपको जगाने आया हूं। जगाने उस सत्य से जिसे आप भूल बैठे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ टूट रहा है। आपका मन कहता है अब और नहीं सहा जाता। दिल रोता है पर चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है। आपकी रातें करवटों में बीतती हैं और दिन चिंता की लहरों में डूब जाता है। आप दूसरों से कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयंकर तूफान चलता रहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हां, क्योंकि मैंने भी जिया है ये सब। मैं जानता हूं कि जब कोई नहीं सुनता तब कृष्ण सुनते हैं, जब कोई नहीं समझता तब कृष्ण समझते हैं, जब दुनिया छोड़ देती है तब कृष्ण पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आपने उन्हें पुकारा सच्चे मन से, पूरे समर्पण से? देखिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम चिंता तो करते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते। हम हर किसी से उम्मीद करते हैं, माता पिता से, जीवन साथी से, मित्रों से और यहां तक कि अपने बच्चों से भी। लेकिन जब सब कुछ विफल हो जाता है तब हम कहते हैं भगवान अब तू ही कुछ कर। पर कृष्ण तब कहते हैं मैं तो पहले से था, पर तूने मुझे तब याद किया जब तू टूटा। क्या तू मुझे तब नहीं बुला सकता जब तू पूर्ण था? भगवत भक्त गणों, आप सोचिए, कृष्ण कौन है? वे केवल मुरली बजाने वाले, पीतांबरधारी, मोर मुकुट पहनने वाले कोई मिथकीय पात्र नहीं हैं। वे चेतना हैं, करुणा हैं, प्रेम हैं और आपके भीतर के गूंगे रोते हुए स्वर हैं जिसे आप कभी किसी से कह नहीं पाए। वे आपकी वो असहाय आंखें हैं जो रात को अंधेरे में कुछ खोजती रहती हैं। वे वो मौन हैं जो आप गहरी सांस के साथ छोड़ते हैं और फिर खुद से कह देते हैं सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को केवल एक मूर्ति की तरह पूजते हैं या एक मित्र की तरह अपनाते हैं? देखिए, भगवत गीता में कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा मुझे पूजो, ऐसा एक भी वाक्य नहीं है। उन्होंने कहा सखा सखा, तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है। कृष्ण चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, एक मित्र की तरह, एक सखा की तरह, एक बच्चे की तरह। जब आप छोटे थे और गिर जाते थे तो क्या आप मां को बुलाते थे? उसी मासूम पुकार की तरह आज कृष्ण को भी पुकारो, रोते हुए, हंसते हुए, थक कर, टूट कर। क्योंकि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वे टूटे हुए दिलों में मिलते हैं। चिंता तो एक ऐसा कांच है जो आपके सामने खड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति को भी धुंधला कर देता है, और विश्वास वह प्रकाश है जो उस धुंध को मिटा देता है। आप सोच रहे होंगे
अगर कृष्ण साथ हैं तो कष्ट क्यों आते हैं? मैं पूछता हूं, अगर मां साथ है तो चोट क्यों लगती है? उत्तर एक ही है, जीवन। यह संसार कर्मभूमि है। यहां सीखने आए हैं, झेलने नहीं। कष्ट आपको तोड़ने नहीं, आपको आकार देने आते हैं। कृष्ण आपके साथ खड़े रहते हैं ताकि जब आप गिरें तो वह आपको थाम सकें। पर क्या आप जानते हैं क्यों वे हमेशा तुरंत नहीं बचाते? क्योंकि वे जानते हैं आपके भीतर शक्ति है। वे चाहते हैं कि आप पहले खुद को जानें, फिर उन्हें जानें। और जब आप स्वयं की शक्तियों को पहचानते हैं, तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तेरे भीतर हूं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, मैं तो पूजा करता हूं, नाम जपता हूं, फिर भी क्यों दुख आता है? भक्ति का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। भक्ति का मतलब यह है कि जब दुख आएगा तब आप डरेंगे नहीं। आप हंसकर कहेंगे, चलो श्री कृष्ण कुछ सिखाना चाहते हैं। और यही सोच जीवन को बदल देती है। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहना, हे कृष्ण, मुझे बस इतना विश्वास दे दो कि तू मेरे साथ है। आप देखेंगे उस अंधेरे कमरे में एक अदृश्य उजाला होगा। आपके मन का तूफान थमेगा और शायद अगले दिन कुछ न बदले, पर आप बदल चुके होंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण बाहर नहीं हैं, वे भीतर हैं। वे आपके हर सांस के साथ हैं, हर धड़कन में हैं, हर अश्रु की बूंद में हैं। और जब आप कहें, मैं थक गया हूं, वे कहेंगे, मैं यहां हूं। तो अगली बार जब चिंता सिर उठाए तो मुस्कुराकर कहिए, मेरे कृष्ण मेरे साथ है, चिंता किस बात की? क्योंकि जब भगवान स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बन सकते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा क्यों नहीं बदल सकते? मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जब जीवन टूटने लगता है, जब संबंध बिखरने लगते हैं, जब उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं, तब आपका मन सबसे पहले किसे पुकारता है? कोई मित्र, कोई परिजन, या कोई ऐसा जिससे आपने वर्षों तक कोई संवाद तक नहीं किया? वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण। हम जीवन में जब तक सुखी रहते हैं तब तक लगता है कि हमारे जीवन का संचालन हम स्वयं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई तूफान आता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य की गिरावट हो या फिर भीतर का कोई अज्ञात डर, तब हमें अचानक याद आता है कि शायद कोई और है, कोई ऐसा जो सब देख रहा है, जो सब समझ रहा है और जो चुपचाप हमारी हर एक सांस के साथ मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस परम सखा को केवल अपने दुखों का साथी समझते हैं, सुखों का नहीं। श्री कृष्ण तो जीवन की हर अवस्था में हमारे साथ खड़े हैं, न केवल जब हम टूटी हुई अवस्था में रो रहे होते हैं, बल्कि तब भी जब हम घमंड में चूर होकर सोचते हैं कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही तो भूल है हमारी, और इसी भूल के कारण जीवन बार बार हमें तोड़ता है, ताकि हम झुकें, ताकि हम समर्पण करें, ताकि हम पुनः याद करें कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को हमेशा उसकी परम सत्ता से जुड़ना होता है। आज जब मैं आपसे यह कहता हूं, चिंता मत करो, आपके सारे कष्टों का अंत बहुत जल्द होगा, तो यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दिलासा नहीं है। यह सनातन सत्य है जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था जब वह युद्ध भूमि के मध्य खड़ा होकर कांप रहा था। अर्जुन, जिसने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े थे, वह भी उस समय भ्रमित हो गया। उसका मन भी चिंता और मोह के भंवर में उलझ गया। तो यदि अर्जुन जैसा ज्ञानी, योद्धा, सखा भी कभी घबरा सकता है, तो हम और आप तो सामान्य मानव हैं। चिंता आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम्मा एस्मगमः पार्थ, हे पार्थ, यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि हम संघर्षों में हैं, बल्कि यह है कि हम अपने संघर्षों में अकेले पड़ गए हैं, जबकि हम अकेले हैं ही नहीं। एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ चलती है। हमारे हर निर्णय, हर भाव, हर गिरावट,
और हर उन्नति में चुपचाप भागीदार बनी रहती है। वह शक्ति श्री कृष्ण की है, जो केवल द्वारका में नहीं रहते, जो केवल कुरुक्षेत्र में नहीं दिखे, जो केवल मंदिरों में नहीं पाए जाते। वे तो हमारे भीतर, हमारी चेतना में, हमारी सांसों में बसे हुए हैं, परंतु हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन का अधिकांश भाग या तो बीते हुए पछतावे में चला जाता है या आने वाले कल की चिंता में। प्रिय श्रोताओं, यह चिंता ही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चोर है। यह न केवल हमारे वर्तमान का हरण करती है, बल्कि हमारी आत्मिक शक्ति को भी नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है तो वह धीरे धीरे उस भीतर की दिव्यता से कटने लगता है, जो उसे जीवन के हर तूफान से पार लगाने में सक्षम है। सोचिए, क्या किसी भी चिंता ने आज तक किसी का भला किया है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने चिंता करके कोई समाधान पा लिया? समाधान तभी आते हैं जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब हम विश्वास करते हैं, और वह विश्वास तब आता है जब हम श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपना सखा मानते हैं। कृष्ण सखा हैं, वह केवल पूज्य नहीं, अपनाए जाने योग्य हैं। जब हम उनसे संवाद करना शुरू करते हैं, तब वे हमारी आत्मा में उतरने लगते हैं। आप आज रात ही कोशिश कीजिए, अपने कमरे की लाइट बंद कीजिए, आंखें मूंदिए और बस कहिए, कृष्ण, मैं थक चुका हूं, अब मुझे तेरे भरोसे चलना है। आप देखिएगा, एक गहरा सुकून आपके भीतर उतरता चला जाएगा। और यदि आपको लगे कि कोई जवाब नहीं आया, तो समझिए कि मौन ही उनका उत्तर था। कृष्ण हमेशा मौन में सबसे अधिक मुखर होते हैं। वे शब्दों से नहीं, भावों से संवाद करते हैं। भगवत भक्तगणों, श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम भीतर से मजबूत हों, बाहर की दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों न हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, पर उन्होंने यह वादा जरूर किया है कि यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो जीवन का कोई भार तुम्हें अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन से यही कहा था, तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। यही वह सूत्र है जो आज भी आपके जीवन के हर संकट को सरल बना सकता है। चिंता करना बंद कीजिए, समर्पण करना शुरू कीजिए। और समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर प्रयास में श्री कृष्ण को साथ लेकर चलना। आपका जीवन कोई साधारण कथा नहीं है, यह एक महाभारत है, जिसमें आपके भीतर अर्जुन भी है, दुर्योधन भी और श्री कृष्ण भी। परंतु फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किसे चुनते हैं। यदि आप हर दिन जागकर चिंता, भय और मोह को चुनते हैं, तो आपके भीतर का दुर्योधन ताकतवर होता जाएगा। लेकिन यदि आप श्री कृष्ण को चुनते हैं, उनके नाम, उनके विचार, उनके प्रेम को, तो आपका अर्जुन जागेगा और जीवन का हर युद्ध आपके पक्ष में मोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से एक वादा करें, एक छोटा सा संकल्प, कि अब से हर चिंता के क्षण में आप खुद से कहेंगे, जब कृष्ण साथ हैं तो चिंता किस बात की। और जब आप ऐसा कहेंगे बार बार, दिन रात, तो धीरे धीरे यह वाक्य सिर्फ एक दिलासा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सच्चाई बन जाएगा। क्योंकि याद रखिए, जब आप अपने सबसे अंधेरे दौर में होते हैं, तभी कृष्ण आपके सबसे पास होते हैं। वे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, चिंता मत कर, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसका कभी कोई अहित नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, अब हम उस सूत्र की बात करेंगे जो हजारों वर्षों से सनातन धर्म की रीढ़ रहा है, कर्म। हां, वही कर्म जिसका नाम सुनते ही बहुतों को लगता है कि यह कोई जटिल दार्शनिक विषय है, लेकिन वास्तव में यही वह मार्ग है जो जीवन के सारे द्वार खोलता है। आप चिंता में हैं, दुख में हैं, बेचैनी में हैं, क्यों? क्योंकि आप फल पर अटके हुए हैं। आपने जो चाहा था वो नहीं मिला। आपने मेहनत की, पर बदले में जो मिला उसने आपको संतुष्ट नहीं किया। आप अपने जीवन को एक अधूरी कहानी की तरह देख रहे हैं।
जहां आपने सब कुछ किया पर आखिर में खाली हाथ रह गए। और यहीं से शुरू होती है वह व्यथा जो धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और फिर अंततः आपको भीतर से तोड़ने लगती है। लेकिन एक प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या आप सच में खाली हाथ हैं, या बस आपने वही नहीं पाया जो आपने सोचा था, लेकिन जो मिलना था वो शायद कहीं ज्यादा गहराई लेकर आया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। अब सोचिए, यदि फल का अधिकार हमारे पास होता तो क्या हम वास्तव में निष्पक्ष कर्म कर पाते? नहीं, हम तो हर कर्म के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा, कोई परिणाम बांध देते, और जैसे ही वह परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही साधना है, कर्म ही पूजा है, और जब हम बिना फल की चिंता के कर्म करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर के सबसे समीप होते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आप कहेंगे, पर बिना फल की चिंता के कैसे जिएं? क्या इंसान को कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? देखिए, इच्छा और अपेक्षा में फर्क होता है। इच्छा आपको प्रेरित करती है, लेकिन अपेक्षा आपको बांधती है। जब आप कर्म करते हैं एक उद्देश्य से, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और उसके बाद परिणाम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब आपका मन शांत होता है। लेकिन यदि आप हर कर्म के बाद तुरंत उसका फल चाहते हैं तो आप एक ऐसे किसान बन जाते हैं जो बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ से फल मांगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से कर्म करता है, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए कर्म करता है। और याद रखिए, धर्म का मतलब यहां केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। एक बेटे का अपने माता पिता के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति, एक कर्मचारी का अपने काम के प्रति, और एक आत्मा का स्वयं के प्रति। जब आप इन सभी कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं तो आप स्वतः ही भगवान से जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव आपकी चिंता को समाप्त करता है। भगवत भक्त गणों, आपको एक बात और बताता हूं जो मैं हमेशा अपने श्रोताओं से कहता हूं, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, पर प्रयास हमारा दर्पण होता है। आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी ही बार आपने मेहनत की, पर जो मिला वह शायद आपकी कल्पना से भी बेहतर था, या फिर आपने सोचा था कुछ और, पर समय ने आपको किसी और राह पर ला खड़ा किया जो आज आपके लिए कहीं अधिक मूल्यवान है। यह जो जीवन की रहस्यमयी योजना है, इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर क्षण, हर कार्य, हर संबंध, हर टूटन, सब कुछ किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और इस गहराई को समझना ही अध्यात्म है। यही वेदों का मर्म है, यही गीता का सार है। अब देखिए अर्जुन को ही। कुरुक्षेत्र में खड़ा वह योद्धा जो रिश्तों के जाल में उलझकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था, वह भी सोच रहा था कि यदि युद्ध किया तो फल क्या मिलेगा? अपनों की मृत्यु, अपमान, पाप। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, युद्ध तेरा धर्म है, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। और वही अर्जुन जब इस सत्य को समझ गया, तब वह न केवल विजयी हुआ, बल्कि उसने आत्मा की गहराई को भी समझा। उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह अपने भीतर के मोह, भय और भ्रम से भी लड़ रहा था। और जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ने का साहस करता है। मेरे प्रियजनों, आज जो आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह आपके भीतर चल रही द्वंद्व की लड़ाई है। एक पक्ष कहता है, छोड़ दो सब, कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा पक्ष कहता है, एक बार फिर प्रयास करो, ईश्वर देख रहा है। और इस युद्ध में आपकी विजय इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पक्ष को चुनते हैं। अगर आप कर्म के मार्ग को चुनते हैं, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ, तो जीवन की हर बाधा,
अंततः मिटती चली जाएगी। कर्म योग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह भीतर से तप आता है, पर उसी तप से जन्म लेती है आपकी सच्ची पहचान। जब आप बिना फल की चिंता किए केवल कर्तव्य के लिए कर्म करते हैं, तो आपकी आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आपकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, आपकी वाणी में स्थिरता आ जाती है और आपके चेहरे पर एक ऐसी शांति उतरती है जो किसी भी पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने जीवन की सबसे बड़ी पूजा कर ली होती है, अपने कर्म को पूजा बना दिया होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि यदि आप अपने कष्टों का अंत चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के भ्रम को समाप्त कीजिए। परिणाम की चिंता एक भ्रम है, और यह भ्रम तभी टूटेगा जब आप श्री कृष्ण की तरह सोचेंगे, अर्जुन की तरह संघर्ष करेंगे और अंततः एक साधक की तरह समर्पण करेंगे। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप हार नहीं मानते, बल्कि आप जीवन की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब आप जुड़ जाते हैं श्री कृष्ण से, तब कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई व्यथा आपको नहीं छू सकती। तब आप केवल कर्म करते हैं और फल अपने आप आता है, शायद देर से, लेकिन हमेशा समय पर। क्योंकि ईश्वर कभी देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुमसे एक गूढ़ रहस्य पर चर्चा करने आया हूं। वो रहस्य जिसे समझते ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो गूढ़ तत्व जिसे जानने के बाद तुम कभी अपने दुखों से शिकायत नहीं करोगे, बल्कि उनके आगे सिर झुका दोगे और कहोगे, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। आज हम बात करेंगे कष्टों के पीछे छुपे ईश्वर के प्रेम की। यह विषय सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हम जीवन में जब टूटते हैं, बिखरते हैं, जब हमारे भीतर का सारा आत्मविश्वास, सारी योजनाएं, सारे सपने एक एक कर ढहने लगते हैं, तब हम ईश्वर को दोष देते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद जो कष्ट हमें मिल रहे हैं वे सजा नहीं है, वे ईश्वर के प्रेम के सबसे सुंदर रूप हैं, जिन्हें हम अपने भ्रम की वजह से पहचान नहीं पा रहे। ईश्वर जब सबसे अधिक प्रेम करता है, तब वह हमें भीतर से तोड़ता है, पर किसी क्रूरता से नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि हम उस मिट्टी से गढ़े जाएं जो भविष्य में किसी महान कार्य के योग्य हो। जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में तपना पड़ता है, बार बार हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। क्या वह लोहा उस समय ईश्वर से नहीं पूछता, मुझे ही क्यों चुना? लेकिन अगर वह चुपचाप सह ले, तो वही लोहा बाद में रणभूमि का वह शस्त्र बनता है जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर आपको तोड़ता है, तब वह आपको बड़ा बना रहा होता है। उसके हर कष्ट के पीछे कोई योजना होती है, कोई गहराई होती है, और सबसे बढ़कर उसका प्रेम होता है। मेरे प्रियजनों, कभी आपने ध्यान दिया है, जब जीवन अच्छा चलता है तो हम भूल जाते हैं ईश्वर को। हम इतने खो जाते हैं अपने सुखों में, अपने आराम में, अपने रिश्तों में, कि हमारी आत्मा शिथिल हो जाती है। लेकिन जब कोई कष्ट आता है, कोई प्रियजन साथ छोड़ देता है, कोई बीमारी आ घेरती है, कोई सपना टूट जाता है, तो हम तुरंत ईश्वर को पुकारते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह तो उसकी योजना है, उसकी पुकार है, उसका बुलावा है कि तू मुझसे दूर हो गया है, इसलिए मैं तुझे झकझोर रहा हूं। ईश्वर की कृपा कई रूपों में आती है और सबसे अद्भुत रूप है कष्ट। एक बच्चा जब अपने माता पिता से गलती करता है तो उसे डांट पड़ती है, वह रोता है, दुखी होता है, लेकिन क्या वह मां का प्रेम समाप्त हो गया है? नहीं, वह डांट उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो चाहती है कि वह बच्चा भविष्य में गलत राह पर न जाए। वैसे ही ईश्वर भी जब हमें कठिन समय से गुजारता है तो वह हमारी आत्मा को और मजबूत बना रहा होता है। वह चाहता है कि हम भीतर से परिपक्व हों, हमारे भीतर से वह झूठा अहंकार, वह क्षणिक सुखों की लालसा, वह असत्य का आकर्षण सब कुछ निकल जाए। कष्ट वह औजार है जिससे ईश्वर
हमारी आत्मा को तराशता है। मेरे श्रोताओं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आपने जीवन में सबसे गहरे कष्ट देखे तो क्या आप भीतर से पहले जैसे ही रहे या कुछ बदल गया था? सोचिए, शायद आपके भीतर करुणा आ गई थी, शायद आप पहले से अधिक संवेदनशील हो गए थे, शायद आपने जीवन को पहली बार सच में समझा था। यही तो है ईश्वर का प्रेम। वह आपको तोड़ता है ताकि आप दोबारा उस रूप में न बने जो आप पहले थे, बल्कि एक ऐसे रूप में रूपांतरित हों जो और दिव्य हो और शक्तिशाली हो। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें आंसू आते हैं, रातें रोते हुए कटती हैं, सवाल उठते हैं, कभी कभी तो ईश्वर से नफरत भी हो जाती है। लेकिन जब आप उस अंधेरे से निकलते हैं तो आपको समझ आता है कि वह अंधेरा भी किसी ज्योति की ही छाया था। प्रिय साधकों, जीवन में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू किसी न किसी धरती को सींचता है और जब समय आता है तो उसी भूमि से अंकुर फूटता है, वह फल मिलता है जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन उसके लिए आपको सहनशीलता रखनी होगी, धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी भरोसा रखना होगा, क्योंकि ईश्वर केवल वही देता है जो हमारी आत्मा की परिपक्वता के लिए आवश्यक है, और वह कभी हमें इतना भार नहीं देता जिसे हम उठाने के योग्य न हों। तो यदि आप जीवन में किसी बहुत बड़े कष्ट से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए, ईश्वर ने आपको चुना है तराशने के लिए, निखारने के लिए, महान बनाने के लिए। अब मैं आपको एक सत्य कथा सुनाना चाहता हूं। एक समय एक साधक था जिसने पूरे जीवन ईश्वर की भक्ति की थी, परंतु बुढ़ापे में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। वह टूट गया, बिखर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर तेरा भजन किया, फिर यह कैसा न्याय है? उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें भगवान प्रकट हुए और बोले, हे प्रिय, तेरे पुत्र का जीवन अब इस धरती पर पूर्ण हो चुका था। यदि वह जीवित रहता तो उसकी आत्मा भटक जाती। मैंने तुझसे नहीं छीना, बल्कि उसे अपने पास बुलाया ताकि वह फिर जन्म लेकर अधिक उच्च जीवन पा सके। यह सुनकर साधक का मन शांत हो गया। उसने देखा कि हर पीड़ा केवल एक पर्दा थी जिसके पीछे ईश्वर बैठा मुस्कुरा रहा था। तो साथियों, जब अगली बार जीवन आपको गिरा दे, जब आपका सब कुछ खत्म होता लगे, जब भीतर से टूटने की आवाज आए, तो रुकिए, चुपचाप आंख बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है और यही कारण है कि तू मुझे इस अग्नि से गुजार रहा है। मैं तेरे हर निर्णय को स्वीकार करता हूं क्योंकि तू मेरे भले के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप इस संसार के कष्टों को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दें तो आप हर क्षण को एक वरदान की तरह जीने लगेंगे। तब न कोई शिकायत बचेगी, न कोई शिकवा। तब बस एक अनुभव होगा कि मैं ईश्वर के हाथों में हूं और जो कुछ हो रहा है वही सर्वोत्तम है। मेरे प्रियजनों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने वाला हूं जिसे अगर तुमने आत्मा से स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा, दृष्टि और दशा सब कुछ बदल जाएगी। हम में से हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर टूटता है। कोई एक रिश्ते में टूटता है, कोई किसी अपने की मृत्यु से, कोई असफलता से, कोई विश्वासघात से, तो कोई उस मौन पीड़ा से जिसे कोई देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तू टूटा इसलिए क्योंकि तुझमें कुछ नया उगने वाला है। यह टूटना, यह बिखरना, यह दर्द, ये किसी दंड का परिणाम नहीं है। ये उस नवीन निर्माण की पहली प्रक्रिया है जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने चुना है ताकि तुम वह बन सको जो तुम बनने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। मेरे प्रियजनों, हर बार जब कोई चीज भीतर से दरकती है, एक अंधेरा मन को घेर लेता है, तब हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं अब कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जब वह मिट्टी में दबाया जाता है, अकेला, अंधेरे में, नमी और दबाव के बीच, वह भी शायद सोचता होगा मेरा अंत हो गया। लेकिन वही अंधकार
वही दबाव, वही नमी उसे फोड़ती है, तोड़ती है और भीतर से कुछ नया अंकुरित हो उठता है। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन। ठीक वैसे ही जब तुम्हें जीवन में अंधकार घेरे, जब सब ओर से निराशा लगे, तो समझना तुम बीज हो और तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने को है। यह जीवन बड़ा विचित्र है। जब हम सहज होते हैं तब हमारे भीतर परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल तब होता है जब जीवन हमें असहज कर देता है। असहजता विकास का पहला कदम है। क्या कोई चिड़िया बिना अंडा तोड़े उड़ान भर सकती है? क्या बच्चा बिना मां की पीड़ा के जन्म ले सकता है? नहीं, जन्म के पहले हमेशा पीड़ा होती है। और यही बात आत्मा के विकास पर भी लागू होती है। जब तुम अपने पुराने विचारों से, अपने पुराने डर से, अपने पुराने विश्वासों से बाहर निकलने लगते हो, तब भीतर एक युद्ध होता है। ये टूटन, ये तकलीफ उसी युद्ध का परिणाम है। और यह युद्ध आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम भीतर से नहीं बदलोगे तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। प्रिय साधकों, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर आज भी वो बातें चुभती हैं। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, वो सपने जो अधूरे रह गए, वो निर्णय जो तुम्हें तोड़ गए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पर वास्तव में जीवन हमें उस रूप में ढाल रहा होता है जिसमें हम सबसे मजबूत, सबसे परिपक्व और सबसे सुंदर होते हैं। तुम्हारी आत्मा एक कमल है और कमल की खूबसूरती तभी खिलती है जब वह कीचड़ में होता है। तो अगर तुम आज किसी कीचड़ से गुजर रहे हो, किसी दुख, किसी पीड़ा, किसी टूटन से, तो घबराओ मत। तुम कमल हो और तुम्हारा खिलना तय है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, एक स्त्री की जिसका नाम था सीमा। वह एक साधारण गृहिणी थी, 2 बच्चों की मां। उसका जीवन पूरी तरह से परिवार में समर्पित था। लेकिन एक दिन उसका पति उसे छोड़ गया, बिना कोई कारण बताए। उसे समाज ने दोषी ठहराया, मायके ने ठुकराया और वह टूट गई। कई रातें उसने रोते रोते बिताईं। उसने सोचा उसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन एक दिन बहुत रोने के बाद उसकी आत्मा ने भीतर से फुसफुसाकर कहा, क्या अब भी तुम केवल दुख में डूबे रहोगी या इस अंधेरे से कुछ नया जन्म दोगी? और उस दिन से उसका नवजीवन शुरू हुआ। उसने सिलाई सीखी, काम शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया और कुछ ही वर्षों में वह अपने शहर की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में गिनी जाने लगी। उसने कहा, अगर मेरा जीवन नहीं टूटा होता तो मैं शायद कभी स्वयं को पहचान ही नहीं पाती। मेरे प्रिय दर्शकों, यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हें टूटना पड़ा ताकि तुम अपनी असली पहचान से मिल सको। क्योंकि जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तो हम केवल स्वप्न देखते हैं, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो जाता है तब हम जाग जाते हैं। और यह जागना, यही असली वरदान है। यही जीवन का मूल उद्देश्य है, आत्मा की पूर्णता, भीतर का विस्तार। जो तुम्हें अभी एक भयानक अध्याय लग रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारी आत्मकथा का सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक हिस्सा बनेगा। इसीलिए जब तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचो जहां सब कुछ समाप्त लगता है, तो वहीं रुक जाना और खुद से कहना, शायद यह अंत नहीं है, यह तो मेरा दूसरा जन्म है। क्योंकि जब सब कुछ टूट जाए तभी कुछ नया गढ़ा जा सकता है। ईश्वर को पुनर्निर्माण के लिए खाली जगह चाहिए होती है, और जब वह तुम्हारे पुराने ढांचे को गिराता है तो इसीलिए नहीं कि वह तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें उस रूप में बनाना चाहता है जो तुम जन्म से ही बनने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने टूटने को दुर्भाग्य न समझो, बल्कि उसे अवसर की तरह देखो। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। ये आंसू तुम्हें धो रहे हैं, ये पीड़ा तुम्हें गढ़ रही है, और ये अकेलापन तुम्हें तुम्हारे स्वयं से मिला रहा है।
यह वह चरण है जहां से जीवन का असली आरंभ होता है। तो यदि आज तुम टूटे हो, बिखरे हो, अगर जीवन ने तुम्हें जमींदोज कर दिया है, तो डरना मत। खुद को समेटो और याद रखो, तू टूटा इसलिए क्योंकि तुझ में कुछ नया उगने वाला है। यह समय तुम्हें मिटा नहीं रहा, यह समय तुम्हें निखार रहा है। मेरे प्रियजनों, हम सभी ने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, कोई प्रिय व्यक्ति या कोई उम्मीद। और जब कुछ छिनता है तो हम भीतर से कांप जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं। जिसे तुम खो चुके हो वह वास्तव में तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। यह बात पहली बार में सुनना असहनीय लग सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा उस चीज से चिपकी होती है जिसे हमने खोया है। हम सोचते हैं कि अगर वो हमारे पास होता तो हमारा जीवन कुछ और होता। हम बार बार अतीत में लौटते हैं, उन पलों को जीने की कोशिश करते हैं जो अब केवल स्मृति बनकर रह गए हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम भूल जाते हैं कि जीवन कभी पीछे नहीं चलता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। और जो चीज हमें छोड़कर चली गई, चाहे वो इंसान हो या सपना, वह इसलिए नहीं गया कि हम अपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि वह चीज हमारे जीवन पथ का अंतिम पड़ाव नहीं थी। भगवत भक्त गणों, कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वह देने वाले होते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और यह निर्णय हमारी इच्छा पर नहीं, बल्कि उनके गहन दृष्टिकोण पर आधारित होता है। हमारी दृष्टि सीमित है, हम केवल वर्तमान को देखते हैं, लेकिन परमात्मा संपूर्ण यात्रा को एक साथ देखता है। वह जानता है कि अगर ये व्यक्ति, ये अवसर या ये संबंध हमारी यात्रा में अब भी रहा, तो हम कभी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। मेरे प्रियजनों, मैंने एक युवक की कहानी पढ़ी थी। नाम था अनिरुद्ध। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना। उसने वर्षों तैयारी की, परीक्षा दी, इंटरव्यू पास किया, लेकिन अंतिम चरण में रिजेक्ट हो गया। वह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, हफ्तों तक किसी से बात नहीं की। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन उसी दौरान उसका ध्यान एक सामाजिक संगठन की तरफ गया जो युवाओं को ग्रामीण भारत में पढ़ाने का काम करता था। पहले तो उसे लगा कि यह उसके करियर के विपरीत है, लेकिन कुछ सोचकर उसने काम शुरू कर दिया और कुछ वर्षों में वह बच्चों की शिक्षा का प्रतीक बन गया। एक राष्ट्रीय सम्मान भी उसे मिला। आज जब वह उस पुरानी नौकरी की बात करता है तो कहता है, अगर वह नौकरी मिल जाती तो मैं शायद कभी खुद को खोज ही नहीं पाता। प्रिय आत्मा, ये शब्द केवल प्रेरक भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। अगर तुमने किसी को खोया है तो ये मत सोचो कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अंत था। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन का पाठ था। जीवन पाठशाला है और कुछ लोग हमें प्रेम का पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ हमें त्याग का, कुछ हमें विश्वासघात से ताकतवर बनने का। लेकिन कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कहानी नहीं होता, वो केवल एक अध्याय होता है। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि वह खोया हुआ हिस्सा तुम्हारे भीतर एक नए स्थान की रचना कर रहा है, उसी दिन तुम्हारे घाव में से प्रकाश फूटने लगता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि क्यों चला गया वो, लेकिन शायद सही सवाल यह है, क्यों रुका था वो अब तक? जब तक जीवन में कुछ पुराना बना रहेगा, नया आने की संभावना नहीं बनती। ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करता है तो वह दूसरा खोलने से पहले सुनिश्चित करता है कि तुम पुराने से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। लेकिन हम दरवाजे पर ही रोते रहते हैं जिसकी कुंडी अब भीतर से किसी ने बंद कर दी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब मैं तुमसे आत्मा की गहराई से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिसे तुमने खोया है उसके जाने के बाद भी तुम अब तक जीवित क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल है।
तुम्हारा उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जीवन में जो गया है वो तुमसे कुछ लेकर गया, लेकिन उसके जाने से तुम्हारे भीतर जो खालीपन बना, वहीं से अब कुछ नया जन्म लेगा। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, छोड़ा, तो उसे दोष देना बंद करो, क्योंकि वो केवल एक माध्यम था जिससे जीवन ने तुम्हें सिखाया कि अब समय है आत्मनिर्भर बनने का, अपनी सीमाओं से बाहर जाने का और आत्मा के उस रूप को पहचानने का जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें कभी खो नहीं सकता। वो परिस्थितियों से लड़कर, समय से लड़कर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे हाथ में रहकर भी एक दिन फिसल जाएगा। इसीलिए छोड़ने की कला सीखो। यह जानो कि जीवन किसी को भी पकड़े रहने का नाम नहीं है। जीवन बहता है और तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब तुम अपने दोनों हाथ खोलो। एक हाथ से पुराने को विदा करो और दूसरे हाथ से नए का स्वागत। अब इस बात को आत्मा में बिठा लो, जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा होगा वह कभी जाएगा नहीं। यही विश्वास, यही समर्पण तुम्हें अगले चरण तक ले जाएगा। प्रिय भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब भी हम सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम भीतर से टूट जाते हैं। हमें अपने कर्मों पर संदेह होने लगता है, अपनी आस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। हम पूछते हैं, मैंने क्या गलती की थी? मेरे साथ ही क्यों? कब खत्म होगा ये सब? और इसी भाव में हम धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस क्षण आप सबसे अधिक पीड़ा में होते हैं, उसी क्षण ईश्वर आपके सबसे निकट होते हैं। वह आपकी आत्मा की अग्नि परीक्षा ले रहे होते हैं, ताकि आप अपने भीतर छिपी उस अद्वितीय शक्ति को पहचान सको, जो सिर्फ कष्टों की आंच में ही प्रकट होती है। आप देखिए, एक बीज जब धरती में दबाया जाता है, वह अंधकार से घिर जाता है। न उसे हवा मिलती है, न प्रकाश, परंतु वही अंधकार, वही दबाव उसे भीतर से तोड़ता है और एक नई कोमपल बनकर वह धरती को चीर देता है। कोई कहेगा यह तो बीज का अंत था, पर ज्ञानी जानता है यह तो आरंभ था, जीवन का विस्फोट था। ऐसे ही आपके जीवन के कष्ट, अंधकार, दुख, वे सब आपके भीतर की चेतना को प्रस्फुटित करने आए हैं। यह कोई सज्जा नहीं है, यह एक आह्वान है आत्मा के विस्तार का। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये युद्ध क्यों, ये पीड़ा क्यों? मेरे अपने ही मुझे शत्रु दिख रहे हैं, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया था, हे पार्थ, यह रणभूमि केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा की भूमि है। यहां जो डटे रहते हैं वे ही अपने धर्म को पहचानते हैं। भागने वाले केवल अज्ञान में लिपटे रहते हैं। क्या हम नहीं देख सकते कि यह गीता का संदेश हर पीड़ित आत्मा के लिए है? जब आप भी जीवन की रणभूमि में खड़े हैं और कष्टों की बाण वर्षा हो रही है, तो यही वह समय है जब श्री कृष्ण आपको भीतर से आवाज दे रहे हैं, डटे रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो है वह इन कष्टों से कहीं अधिक महान है। प्रिय साधकों, कष्ट हमें तोड़ते नहीं, वे हमें पुनः गढ़ते हैं। एक सुनार सोने को आग में डालता है ताकि उसकी सारी मिलावट दूर हो जाए और शुद्धतम स्वरूप सामने आए। पर सोचिए, अगर वह आग न होती तो क्या वह सोना कभी अपनी असली चमक दिखा पाता? ऐसे ही जीवन की आग, वह आर्थिक तंगी हो, रिश्तों का विघटन हो, अकेलापन हो या आत्मग्लानि, वह सब एक उच्च उद्देश्य के तहत आती है, आपको तपाने, गढ़ने और चेतना के उस स्तर तक ले जाने के लिए जहां से आप सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि एक दिव्य ऊर्जा बन जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन कष्टों से डरते हैं। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। पर कभी आपने ध्यान से देखा है कि जब आप किसी गहरे दुख से गुजरते हैं और उसके बाद किसी दिन अचानक बिना किसी कारण के मुस्कुरा देते हैं, तब वह मुस्कान कितनी सच्ची होती है।
क्योंकि अब वह अनुभव से निकली होती है, न कि किसी बाहरी परिस्थिति से। वह मुस्कान आत्मा के भीतर से आती है, जो कहती है, मैं टूटकर भी बच गया, मैं जलकर भी खड़ा हूं। यही आत्मिक विजय है जो हर कष्ट के पार हमें प्राप्त होती है। मेरे प्रियजनों, हम सभी कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन वही क्षण वास्तव में ब्रह्मा की बनाई गई वह सीमा होती है जहां से आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। जैसे एक मोती सीप में बनता है और सीप को वह मोती तब मिलता है जब उसके भीतर एक कष्टदायक कण घुसता है, वैसे ही हमें भी अपनी अंतरात्मा का मोती तब मिलता है जब हम कष्टों को आलिंगन करना सीखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तपसा क्षीयते पापम, अर्थात तप, कठिनाई, संघर्ष, ये सब पापों को क्षीण करते हैं। परंतु केवल वही व्यक्ति इस रहस्य को समझ सकता है जो अपने दुखों से पलायन नहीं करता, जो कष्टों को देखकर कहता है, मैं तैयार हूं, ईश्वर ने जो दिया है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, मैं सीखूंगा, बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही वह भाव है जो एक सामान्य मनुष्य को योगी बनाता है। प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, चिंता मत करो, आपके सारे कष्टों का अंत बहुत जल्द होगा। पर यह अंत तब होगा जब आप उन्हें शत्रु नहीं, शिक्षक समझना शुरू कर देंगे। जब आप हर आघात में एक संदेश खोजने लगेंगे, जब आप गिरकर यह पूछना बंद कर देंगे कि मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू कर देंगे, इसमें क्या सिखाया जा रहा है। जब आप भीतर से स्वीकार कर लेंगे कि यह भी भगवान की इच्छा है और इसमें भी मेरा कल्याण छिपा है, तब वह पल आपके जीवन का मोड़ बन जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंतःकरण में बैठकर कहेंगे, अब तू तैयार है, अब तेरा कष्ट समाप्त होगा, क्योंकि तूने स्वयं को जान लिया है। याद रखो, जो आत्मा दुख में भी मुस्कुरा सके, जो आंधियों में भी खड़ा रह सके, वही वास्तव में जागृत है, और वह आत्मा आप हैं। आपने बहुत सहा है, अब समय है बदलने का। उठिए, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानिए। चिंता मत कीजिए, आपके सारे कष्टों का अंत बहुत बहुत जल्द होगा, और उसका आरंभ आपके आत्म स्वीकृति से ही होगा। मेरे प्रियजनों, कई बार जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है। न कोई उत्तर मिलता है, न ही कोई दिशा दिखती है। हम चलते हैं पर रास्ता नहीं दिखता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन ईश्वर मौन रहता है। हम अपने भीतर झांकते हैं तो वहां भी अजीब सी खामोशी होती है, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता नहीं पर भीतर तक सुनाई देता है। और तब हम सोचते हैं, क्या यही जीवन है? क्या मेरे भाग्य की रेखाएं थम चुकी हैं? क्या मेरे कर्म निष्फल हो गए? यह जो ठहराव है, यह जो शून्यता है, क्या यही मेरा अंतिम पड़ाव है? यह समय जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, जब चारों ओर सब कुछ थम गया है, असल में वही समय है जब भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे किसी बीज के भीतर अंकुर फूटने से पहले वह बिल्कुल शांत दिखाई देता है, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन उस मौन में उसकी चेतना नई शक्ल ले रही होती है। वैसे ही जब आपके जीवन में ठहराव आता है तो वह केवल बाहर का ठहराव होता है, भीतर आत्मा नए रूप में आकार ले रही होती है। परंतु हमें धैर्य नहीं होता। हम इस थम गए समय को विफलता मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अब जीवन समाप्ति की ओर है। लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया, अब तो उम्मीद भी नहीं बची। लेकिन आप समझिए, ईश्वर के समय की गति आपकी घड़ी से नहीं चलती। जब आप सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई, तब ईश्वर मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने तो अभी शुरुआत की है। जीवन में हर ठहराव एक बड़ी छलांग से पहले आता है। हर रुकावट एक नए द्वार का संकेत होती है, पर उस द्वार तक पहुंचने के लिए एक परीक्षा होती है, धैर्य की परीक्षा। प्रिय श्रोताओं, धैर्य एक ऐसा गुण जो हम सभी के पास होना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत कम ही इसे सही अर्थों में जीते हैं। क्योंकि धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि विश्वास के साथ शांत रहना होता है, यह जानते हुए
कि जो होना है वह ईश्वर की मर्जी से होगा और ठीक समय पर होगा। आपने कभी देखा है किसी बागबान को जब वह बीज बोता है, वह रोज जाकर जमीन को नहीं खोदता यह देखने के लिए कि बीज बढ़ा या नहीं। वह बस पानी देता है, धूप देता है और विश्वास करता है कि बीज अपने समय पर फल देगा। क्या हम भी अपने जीवन के कष्टों को इसी धैर्य से नहीं देख सकते? प्रिय भक्तों, समस्या यह है कि हम परिणामों पर केंद्रित हैं, प्रक्रिया पर नहीं। हम चाहते हैं कि आज बोया और कल फल मिल जाए, लेकिन ईश्वर का विधान ऐसा नहीं है। वो आपको उतना ही देता है जितना आप संभाल सकते हो। अगर आपको एक मंजिल दे दी जाए जिसके लिए आपने अभी तक खुद को तैयार नहीं किया, तो वो आशीर्वाद भी श्राप बन सकता है। इसलिए जब समय थमता है, जब कुछ नहीं होता, तो समझिए आप तैयार किए जा रहे हैं। आपके भीतर कोई ऐसी मजबूती लाई जा रही है जो आपको उस अगले चरण में ले जा सके जहां आप बिना टूटे खड़े रह सकें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार के सभी महान संत, योगी, ऋषि, उन्होंने भी इस ठहराव का सामना किया है। रामकृष्ण परमहंस को भी वो समय मिला जब उन्होंने साधना की, लेकिन वर्षों तक कोई अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध को भी वो रात्रि मिली जब उन्होंने कहा, अब या तो ज्ञान या मृत्यु। महावीर को भी जंगलों की तपस्या में सिर्फ पत्थर और तिरस्कार ही मिले, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था ठहराव का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि भीतर कुछ उबल रहा होता है, एक नया जन्म, एक नई चेतना। प्रिय श्रोताओं, आज आप जो भी सह रहे हैं वो असफलता हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, अकेलापन हो सकता है, रिश्तों की उलझन हो सकती है। यह सब जीवन के उस मोड़ का हिस्सा है जहां आपको रुककर आत्मा की आवाज सुननी है। यह कोई सज्जा नहीं है, बल्कि आपको खुद से मिलने का अवसर है। और जब आप खुद से मिल लेते हैं, तब कष्टों का प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाता है। तब कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं, आप एक चैतन्य शक्ति हैं जो समय से परे है, जो रुककर भी बढ़ सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपको लग रहा है कि जीवन रुक गया है, तो चिंता मत कीजिए। यह एक संकेत है कि आप किसी गहरे बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय है आत्मनिरीक्षण का, आत्मविश्वास का और सबसे बढ़कर आत्म स्वीकृति का। ईश्वर आपको उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां आप केवल रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, जहां आप परिस्थितियों से नहीं हिलते, बल्कि उन्हें दिशा देते हैं। और यह सब शुरू होता है जब आप थमते हैं। इसलिए जो समय रुका है उसे कोसिए मत, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि वही समय आपको स्थिरता देता है, शांति देता है और अंत में मोक्ष देता है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, चिंता मत करो, आपके सारे कष्टों का अंत बहुत जल्द होगा। यह ठहराव, यह खामोशी, यह अंधकार सब बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब आप वो नहीं रहेंगे जो कभी थे। आप तब एक नवजात आत्मा होंगे जो जानती है कि ईश्वर मौन में भी बोलते हैं, ठहराव में भी गति होती है और कष्टों में भी कृपा छिपी होती है। मेरे प्रियजनों, कभी आपने सोचा है कि एक ही इंसान को बार बार क्यों टूटना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा संभलते हैं तभी एक और आघात आ जाता है, जैसे नियति कह रही हो, अभी और सहो। जब भी आप सोचते हैं कि अब सब ठीक हो रहा है, कोई नया तूफान आकर आपकी नाव को डुबो देता है। रिश्तों में, करियर में, स्वास्थ्य में या भावनाओं में कहीं ना कहीं से जीवन आपको फिर से गिरा देता है, और तब सवाल उठता है, आखिर मुझे ही क्यों? ये शब्द आपने कई बार कहे होंगे, और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जब आप बार बार टूटते हैं तो दरअसल आप दोबारा बन भी रहे होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा का पुनर्निर्माण कैसे होता है। हम शरीर के निर्माण को समझते हैं, व्यायाम करो, पोषण लो, मांसपेशियां बनेंगी, लेकिन आत्मा का निर्माण तब होता है जब उसे जीवन की आंच में तपाया जाता है,
जब वह बार बार टूटती है, छटकती है और हर बार फिर से खुद को जोड़ती है। यह प्रक्रिया पीड़ादायक होती है, लेकिन गहराई और स्थायित्व इसी से आता है। आत्मा कभी बाहरी सुखों से मजबूत नहीं बनती, वह कष्टों से, धोखों से, असफलताओं से, अकेलेपन से, इन सब से बनती है। और जब एक आत्मा इस प्रक्रिया से गुजरती है, तब वह साधारण नहीं रह जाती, वह एक जीवित तीर्थ बन जाती है। इस अध्याय का केंद्र यही है, टूटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण है। आप जब भी टूटते हैं, आप अपने भीतर की किसी पुरानी जड़ सोच को भी गिरा रहे होते हैं। कई बार हम वर्षों तक ऐसे विश्वासों के साथ जीते हैं जो हमारे लिए जहर बन चुके होते हैं, जैसे कि मुझे सबको खुश रखना चाहिए, या मैं जब तक सफल नहीं होता तब तक मैं योग्य नहीं हूं। जब जीवन हमें तोड़ता है, वह दरअसल हमें इन झूठी दीवारों से मुक्त करता है। हर टूटन एक पुराना ढांचा गिरा देती है, ताकि वहां कुछ नया बन सके, कुछ ऐसा जो सत्य हो, शुद्ध हो और स्थायी हो। परंतु टूटते समय हमें यह सब समझ नहीं आता। उस समय तो दर्द ही दर्द होता है, आंसू होते हैं, चुप्पी होती है और कभी कभी तो खुद से भी घृणा होती है। हम अपने ही आप से सवाल करते हैं, क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कमजोर नहीं हैं, आप मानव हैं। और मानव होने का मतलब ही है अनुभव करना, गलती करना, टूटना और फिर से उठना। इस यात्रा में जो सबसे सुंदर बात है वह यह कि आप जब भी टूटते हैं, आप पहले से अधिक सचेत, अधिक गहरे और अधिक सहानुभूतिशील बनते हैं। मैं जानता हूं कुछ टूटने ऐसी होती हैं जिनसे बाहर आना असंभव सा लगता है, जैसे किसी प्रिय की मृत्यु, किसी भरोसेमंद का विश्वासघात या वर्षों की मेहनत का मिट्टी में मिल जाना। ये सब वो अनुभव हैं जो आपकी आत्मा के अंदर एक गहरी खरोंच छोड़ जाते हैं। पर यही खरोंचें समय के साथ आपका सौंदर्य बनती हैं। जैसे मंदिर की दीवारों पर समय के साथ पड़ी दरारें उसकी प्राचीनता का प्रमाण होती है, वैसे ही आपकी आत्मा की दरारें आपके अंदर की गहराई और समझदारी को दर्शाती हैं। टूटने का अर्थ यह नहीं कि आप समाप्त हो गए, इसका अर्थ है कि आप पुनः जन्म ले रहे हैं। मेरे प्रियजनों, अगर आप आज बार बार टूट रहे हैं तो समझिए जीवन आपको एक मास्टरपीस बना रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को तब तक थपथपाता है जब तक वह उसकी इच्छित आकृति न ले ले। वह मिट्टी को सुखाता है, आग में तपाता है, फिर सजाता है। वैसे ही ईश्वर आपको भी तैयार कर रहे हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। जो लोग बार बार टूटते हैं वही लोग दुनिया को कुछ नया देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि टूटने से आपके अंदर करुणा आती है, दूसरों का दर्द समझने की शक्ति आती है और सबसे जरूरी ईश्वर की निकटता आती है। तो यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट खत्म क्यों नहीं हो रहे, तो शायद इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा अभी निर्माणाधीन है। आप अधूरे नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, परंतु आवश्यक होती है। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को प्रकाश बनने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है। इसीलिए जब आप अगली बार टूटें तो उस टूटन को केवल त्रासदी न समझें, उसे एक संदेश समझें। यह ईश्वर का तरीका है कहने का, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, और हां, यह मत भूलिए, हर बार जब आप टूटते हैं तो आप केवल गिरते नहीं, आप कुछ छोड़ते भी हैं। आप अपनी कोई भ्रांति, कोई अहंकार, कोई लालच, कोई संकीर्ण सोच, उसे पीछे छोड़ते हैं। और जब आप दोबारा उठते हैं तो आप सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से उठते हैं। और जब आत्मा उठती है तब फिर कोई गिरा नहीं सकता। मैं यही कहना चाहता हूं, चिंता मत करो। तुम्हारा बार बार टूटना तुम्हारे कष्टों का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे नए रूप का प्रारंभ है। तुम्हारे भीतर जो निर्माण चल रहा है वह इतनी गहराई वाला है कि दुनिया उसे अभी समझ नहीं सकती।
लेकिन तुम समझो और विश्वास रखो, क्योंकि अंत में यह टूटन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से तुम स्वयं को और दूसरों को प्रकाश दे सकोगे। भगवत भक्त गणों, जब कोई इंसान बार बार टूटता है, बिखरता है, अपमानित होता है, अस्वीकार किया जाता है या उपेक्षित होता है, तो यह केवल एक दुखद संयोग नहीं होता। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जहां ब्रह्मांड स्वयं उसकी आत्मा को मांझ रहा होता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां जल जाए, वैसे ही जीवन की पीड़ाएं आपकी आंतरिक आत्मा को तपाकर उसमें से अहंकार, लोभ, भय और मोह को बाहर निकालती है। हम सोचते हैं कि हम टूट रहे हैं, पर वास्तव में हम नया रूप ले रहे होते हैं, भीतर से और सशक्त और गहरा और स्थिर। हर बार जब आप टूटते हैं तो ईश्वर आपको पुकार रहा होता है, बेटा, यह अभी अंत नहीं है, यह तो आरंभ है एक ऐसे जीवन का जिसमें अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रवेश करने वाले हो। यही वह क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा को गढ़ रहा है। यही वह समय है जब संसार से तुम्हारी अपेक्षाएं टूटकर केवल एक ही शक्ति की ओर झुक जाती है, और वह शक्ति है परमात्मा। जब संसार से विश्वास उठता है, तभी भीतर से आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब बाहर की आवाजें चुप होती हैं, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज आपको दिशा देती है, शक्ति देती है और एक नया जीवन रचती है। एक ऐसा जीवन जो अब भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम के प्रकाश में आगे बढ़ता है। यही वो मोड़ है जहां आपकी आत्मा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। मेरे प्रियजनों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों को दंड समझता है, जबकि वे वास्तव में आत्मा के उत्थान के लिए दिए गए वरदान होते हैं। जो लोग जीवन में बार बार गिरते हैं, वही चलना और फिर उड़ना सीखते हैं। जो लोग बार बार टूटते हैं, वही दोबारा जुड़ने की शक्ति को समझते हैं। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान या मीरा, सबने अपार कष्टों का सामना किया, अपमान सहा, पर हर बार वे टूटने के बाद और अधिक दिव्य होकर उठे। क्या आप सोचते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन केवल रासलीला और बांसुरी की मधुरता था? नहीं, उनके जीवन में भी युद्ध थे, वियोग था, अपनों की मृत्यु थी, पर फिर भी वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था, टूटना अंत नहीं, एक नवीन आरंभ की भूमिका है। तो चिंता मत करो, यह जो आज तुम्हें टूटन लग रही है, वही कल तुम्हारे भीतर अद्भुत निर्माण करेगी। यह जो आज तुम्हें बर्बादी लग रही है, वही कल तुम्हारे भीतर से प्रभु की भव्यता को बाहर लाएगी। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हर आंसू जो तुमने बहाया है, वह भगवान के चरणों में एक फूल बन चुका है। हर घाव जो अब तक दुखता रहा है, वह एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा। टूटो, पर विश्वास मत टूटने दो। बिखरो, पर संकल्प मत बिखरने दो, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, तब न कष्ट शेष रहता है, न भय। केवल शांति बचती है, केवल प्रेम और केवल प्रभु का आशीर्वाद। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है इसी जन्म में। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।